अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मिर्ज़ा साहब की देरी न ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है और हम आज मसला 157 का आखिरी जो है हिस्से को पढ़ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब की ख्वाहिश ये थी कि ये मेरे क्लिप काट के अपलोड कर रहे होते हैं, तो हमने मिर्ज़ा साहब की पूरी वीडियो का जो है वो जवाब दे दिया ताकि मिर्ज़ा साहब के लिए इतना भी कहने को बात ना बचे ना कि मेरी जो ना वो बातों को स्याह को सबाक से काट के जो ना मेरे जिम्मे वो बातें लगाई जाती हैं जो मैं कहता नहीं हूँ। तो हमने मिर्ज़ा साहब की यहाँ तक की भी बातें दोहरा देंगे इसमें मिर्ज़ा साहब कह रहे होते हैं चाय के साथ बिस्किट खा लो, पंखा बंद कर दो, ये 6 बज रहे हैं, बिजली तो नहीं जाएगी। हमने वो बातें भी दोहरा दी कि मिर्ज़ा साहब ये नहीं बोलेंगे जब मैं बिजली जाने का कह रहा था ना तो उस वक्त में मैं बिजलियाँ गिरा रहा था, दलाइल की मैंने वो अंबार लगा दिए थे कि तुमने तो हिस्सा छोड़ दिया। और जब मैं पंजाबी में केड़ा केड़ा कर रहा था ना वो उस वक्त मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए थे केड़ा केड़ा करते हुए। मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल आखिर में जब रस्सियां उनको लगा कि अब मेरी आवाम को रस्सियां सांप नजर आनी शुरू हो गई हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने आखिरी बीज ने किरदार अपना अदा करते हुए तहरीफ कुरान और तकफीर सहाबा का जो मसला है उस पर भी बात कर ही ली। और जब वो ज़ाहिर वो जब बात हुई तो मिर्ज़ा साहब ने तकफीर सहाबा और तहरीफ कुरान का मसला अहले सुन्नत की किताबों में यानी अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद में बताने की कोशिश की। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने उसके जवाब पिछले दुरूस में समझे, वो तसलसल चल रहा था। मिर्ज़ा साहब उसमें अपने फुफी ज़ात, चचा ज़ात, ताया ज़ात को भी क्लियर करते हुए जा रहे थे। इन तमाम फुफी ज़ादों, ताया ज़ादों, चचा ज़ादों को क्लियर करना था तो मिर्ज़ा साहब उन्हें भी क्लियर करते हुए जा रहे थे कि नहीं जी वो यूँ है, वो फलाना है, वो ऐसे है। और ये सब बात करते करते ना वो कौन है वो आप समझ जाएंगे जिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी साहबी के ऊपर, लेकिन मसला ये जिसको ये कैंसर लग गया हुआ है ना उसका इलाज किस ना करना है। सऊदी अरब के रियाल लेके अपने मौलवियों का तो इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर फतवे लगा रहे हैं। ये तौसीफुर राशिदी का क्लिप चढ़ा हुआ है, ये क्या है? यासरुल हबीब नामी एक शख्स राफजी के जो बाकायदा अपनी वीडियोज़ के अंदर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का नाम ले लेके उन्हें काफिर और मुर्तद कह रहा होता है, कुरान का इनकार कर रहा होता है, नाम लेके तहरीफ कुरान की बात कर रहा होता है कि कुरान में रद्द बदल हो गया। ये इंडिया वाला वसीम रिजवी किन अनासिर का मजमुआ है वो हमें समझने चाहिए कि ये कैसे वजूद में आया है कि एक आदमी जो है वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला वो बुत परस्त हिंदू हो गया, मुसलमान घराने से ताल्लुक़ बाजार वो लोग कह रहे हैं वो तो मुसलमान था ही नहीं। वो ठीक है, वो हम बात नहीं कर रहे, अभी हमारा मौजू नहीं है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। मैं तो सिर्फ एक नुक्ता बताना चाह रहा हूँ आपको कि मिर्ज़ा साहब ने किया क्या कि तकफीर सहाबा और जो तहरीफ कुरान जैसे घटिया तरीन जो अकायद हैं, गुमराह कुन जो नजरियात हैं, तो मिर्ज़ा साहब ने उससे अपने फुफीज़ात तायादात वालों को बचाना था। वो सीधे ले गए यासरुल हबीब जैसे यानी आदमी की तरफ, और उसके लिए उन्होंने तरीका पीछे ही निकाला कि ऐसे लोगों को नुसैरी या गाली करार दे दो। जैसे हमारे यहाँ भी जान छुड़ाने के लोग बिदती कह देते हैं, ये तो बिदती हैं, इनसे हमारा क्या ताल्लुक। समझ रहे हैं ना हमारे से मुराद मेरी किन लोगों की तरफ इशारा है। तो देखें अब सूरत हाल यह है कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं यहाँ पे यासरुल हबीब वो रफजी है जिसको ईरान वाले काफिर कहते हैं, पाकिस्तान के शिया काफिर कहते हैं। रफजी वो तो इमाम खुमैनी को काफिर कहते हैं। आ रहा है वो यासर अल हबीब के, यासर अल हबीब वो राफजी है जिसको ईरान वाले काफिर कहते हैं, पाकिस्तान के शिया काफिर कहते हैं। राफजी वो तो इमाम खुमैनी को काफिर कहता है यासर अल हबीब, और उसके क्लिप अरबी वाले चढ़ा के जवाब दे रहा है सुन्नी अवाम देखो शिया क्या कर रहे हैं, और शिया तो उसको खुद खबीस कहते हैं। ये तो इसी तरीके से है कि मैं कादियानियों के क्लिप चढ़ाऊं और मैं कहूं कि जी देखो सुन्नी शिया अवाम ये कादियानी क्या कर रहे हैं, ये तुम अहले सुन्नत में से ही निकले हुए हैं। कादियानी किस में से निकले हैं? गुलाम कादियानी कौन था? देवबंदियों और अहले हदीसों का शागिर्द था, सुन्नी था ना, शिया में से तो नहीं निकला था जी, सुन्नियों में से निकला है ना। तो क्या जब सुन्नी उससे ऐलान बरात कर चुके हैं कादियानियों का वबाल उस पर डाला जा सकता है? यासर अल हबीब खबीस जो वो बैठा हुआ है अरब मुल्कों के अंदर और वो तकरीरें करके तो सईदा आयशा के बारे में बकवास करता है और कुनूत नाज़िला। यासरुल हबीब अब समझ में आया यासरुल हबीब को सब काफिर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने किया क्या है? अब मिर्ज़ा साहब चूना क्या लगा रहे हैं? अंदाजा करो आप जरा इस आदमी का यारी का। ये आप देखें जब ये कह रहा होता है इमाम खुमैनी तो ये इमाम जुबैर अली कह रहा होता है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इमाम खुमैनी को इमामत ये कहां से मिली है? मिर्ज़ा साहब हमारे सामने बैठे तो हम पूछते ये इमाम खुमैनी को इमामत कहां से मिली है? तुमने दी है? किसने दी है? उधर जाए इमामत पर फाइज कैसे हो गया? तुम एक तरफ दुनिया भर को चूना लगा रहे हो कि मैं लोगों को तकलीफ से बचा रहा हूं,
मैं तो तू तकलीफ करवा किसकी रहा है? तू बात आ रही है समझ? तो लोगों को हनफी शाफी माल के अमली या फलां से निकाल के बकौल तेरे, तूने फिर कुछ निकाल रहा है। तो ये क्या है इमाम खुमैनी? ये तू क्या लफ्ज बोल रहा है? किसने कहा ये आदमी इमाम है? हम उनकी इल्मियत का इनकार नहीं कर रहे, वो एक आलिम आदमी है, जो भी आप उसको मानते हो अपनी जगह है। किंतु आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो इमाम खुमैनी को काफिर कहता है यासरुल हबीब। अब तो उसको खुमैनी को इमाम किसने कहा है? हाँ मैं कहता हूं ना, मिर्जा साहब राफजी हैं, और वो राफजी क्या जो अपनी राफजियत का इजहार ना करे, कितना तकैया करेगा? कहां तक तकैया करेगा? है पूत के पैर पालने में ही नजर आते हैं, नहीं समझे कुछ बात को। और सुनो, कहते हैं कि और इसके क्लिप अरबी वाले चढ़ा चढ़ा कर जवाब दे रहा है सुन्नी अवाम, देखो शिया क्या कर रहे हैं, और शिया तो उसको खबीस कहते हैं। मिर्जा साहब मसला ये नहीं है कि शिया उसको खबीस कहते हैं, हम कहते हैं आया कहां से, वो पैदावार किन की है? अब उसको खबीस कहो, उसे काफिर कहो, उसे मुर्तिद कहो, उसे कुछ भी कहो, निकाला कहां से, पढ़ के क्या हवाले कहां के दे रहा? वो अकायद किसकी किताबों में ये मौजूद है? यासरुल हबीब पढ़ के सुना रहा, बस उसका तदारुक कर दो। आप तो उठा के हमारे गले डाल रहे थे, नहीं समझे कुछ बात। और कहते हैं कि वो तो इसी तरीके से कि मैं कादियानियों के क्लिप चढ़ाऊं और मैं कहूं कि जी देखो सुन्नी शिया अवाम कादियानी क्या कर रहे हैं, ये तुम अहले सुन्नत में से निकले। मैं पिछले दर्स में हमने तवज्जो दिलाई थी, मिर्जा साहब 50 रुपए इनाम है आपके लिए, और है पूरे 50 रुपए। शुरू में तो मिर्जा जी ने इकट्ठे कभी नहीं देखे होंगे, अभी तो भरमार है, तो बहुत पैसा आ रहा है बाहर से, नहीं समझे? बड़े चिड़े होते हैं मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन, कहते हैं आप इल्जाम लगा रहे हो हैं। मिर्जा साहब हमारे सामने बैठ गए, आप दे दें अपना बायोडेटा, क्या उसको मसला है? अगर हम इल्जाम लगा रहे हैं तो मिर्जा साहब को ले आए, मिर्जा साहब सामने बैठ जाए हमारे। मिर्जा साहब से पहले तो मिर्जा साहब हमें वहाँ ले चले जाए, जॉब करते हैं एटॉमिक एनर्जी, वहाँ बिठा के अपनी टेबल पर साथ चाय पिलाओ, नहीं एक दिन सोहेल बड़ाइश के साथ, ऐसे एक दिन हमारे साथ गुजार ले मिर्जा जी पूरा। अब जहाँ जॉब करते हैं वो दिखाते हैं, घर नहीं दिखाएं, घर के करीब का चाय का होटल दिखाते हैं बस, ठीक है? बोले हैं जहाँ जॉब करते हैं। मैं तो धड़ल्ले से बात बोलता हूँ, मिर्जा साहब कहीं भी जॉब नहीं कर रहे, करते थे निकाल दिया गया है। हम अभी से नहीं, शुरू से बात धड़ल्ले से बात, वरना दिखाया मैं चल के। तो बाकायदा कहने लगे कि वो तुम कादियों में से, ये अहले सुन्नत में से निकले कादियानी, तो 50 रुपए ना मिर्जा साहब साबित कर दें। मिर्जा साहब अपने बड़े भाई मिर्जा कादियानी को अहले सुन्नत साबित कर दें, हमसे 50 रुपए नाम ले लें, बात आ रही है? और उस पर तो मिर्जा जी को ऐसी तमतरा खाई कहने लगे देवबंदी और अहले हदीसों का शागिर्द था। और हमने तो मिर्जा साहब को शुरू में, तो मिर्जा साहब के लिए इनाम डबल 100 रुपये, हम 100 रुपये देंगे मिर्जा साहब को। शुरू में तो एक साथ कभी देखे नहीं उन्होंने। कहते हैं अली हसन का मुनाजिर थे, अब ये मुनाजिर थे, एक तो इसको मुनाजरे का बड़ा शौक है, खुद मिर्जा ने भी कह रखा है। मिर्जा ने यहाँ पे ये बात कही है कि शाह जी सारे दिन मुनाजरे ही देखते रहते हो। मैंने वहाँ तवज्जो दिलाई थी, और काम ही क्या है इसका, और करेगा ही क्या? एक बात है बेचारा। तो अली हसन का मुनाजिर थे ये, तो मिर्जा जी ने कहा सुन्नी में से निकला है ना, तो क्या जब सुन्नी उससे लाने बरात कर चुके कादियानियों का वबाल उन पर डाला जा सकता है? नहीं समझे? हम मिर्जा जी से कहेंगे मिर्जा जी देखो ये फर्क है हम में और तुम्हारे अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन में। वो शुरू से महमूद अहमद अब्बासी को जो अहले हदीसों के गले डाला जा रहा था, मिर्जा जी उस वक्त तुम्हें यह फार्मूला याद आया था कि मिर्जा कादियानी अहले सुन्नत के गले और यासरुल हबीब शिया के गले नहीं डाला जा सकता, तो उसी तरह महमूद अहमद अब्बासी या वहीदुज्जमा अहले हदीसों के गले, लेकिन हराम है जो तुमने इस उसूल को वहां पे इस्तेमाल किया। वहां तो तुमने महमूद अहमद अब्बासी और वहीदुज्जमा को अहले हदीसों के गले डाला हुआ था, क्यों? तो वहां तुम्हें अपने मतलब की निकलवानी थी। दाऊद राज अहले हदीसों का सबसे बड़ा आलिम बना दिया गया था, क्योंकि वहां तुमने अपने मर्जी की बात निकलवानी थी। लेकिन यहां मिर्जा जी के पैर चूड़ियां टूटना शुरू हो गई, पैरों तले से कारपेट खींचना शुरू हो गया। जमीन तो निकलेगी नहीं, जमीन तो इन्हें डायरेक्ट निकलेगी। सुने जरा बात, यासरुल हबीब जो बैठा हुआ है अरब मुल्कों के अंदर और वह तकरीरें करके तो सैयदा आयशा के बारे में बकवास करता है, कुनूत नाज़िला पढ़ रहा होता है। हम कहते हैं मिर्जा जी सैयदा आयशा के बारे में कोई बकवास करे और उसका सहूलतकार वो आदमी जो कहता हो आयशा गलतियां करती थी, आयशा अफसुर्दा थी, आयशा ने कानून हाथ में लिया। आयशा के बारे में बकवास करने वालों का सहूलतकार भी तो आप जैसे लोग हैं, नहीं समझे? यासरुल हबीब अगर मुकम्मल खबीस है तो आपके लिए क्या डिग्री आएगी, आप खुद ही फैसला कर लें। कहते हैं कि अबू बकर कुनूत नाज़िला पढ़ रहा होता है अबू बकर के ऊपर और उमर के ऊपर। भाई तुम माविया तक ले गए, वो अबू बकर उमर तक ले गया। तुम कुनूत नाज़िला को माविया तक लेके गए, वो अबू बकर और उमर तक ले गया। बात तो सीधे, हम तो कह ही रहे ना, अनासरे तरकीबी देखे जाए कि थे क्या, बात सारी है। इनको ये पूछो अल्लाह के बंदो, इनके ऊपर जब लानत कर रहे हो, तुम अपना टाइम दाया कर रहे हो, तो ये भी साथ फिर बताओ। अच्छा हम बैठे होते ना सामने, हम कहते एक
रुको 2 मिनट हमें अपने आप को देखने दो। हम यकीन, मैं बैठा था सामने में ऐसे, तो 2 मिनट अपने आप को देखने दो। मैं 2 मिनट तक मिर्जा को ऐसे देखता गौर से। फिर मिर्जा साहब के इर्द गिर्द जो पब्लिक बैठी है ना, कि उस सुनने वाली पब्लिक को तो हम देख ही नहीं सकते ना किस किस किस्म के लोग हैं। मिर्जा साहब को सुनने वाली कौन सी मखलूक है। मुस्तकबिल में पीएचडी एक इस पर भी होगी, मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन, ये भी एक पीएचडी का वो हुआ करेगा है, बिल्कुल दुनिया से अलग मखलूक, कि जो किताब, इल्म और उलमा की दुश्मन, जिनकी जिंदगी में इन 3 चीजों का तो कोई वजूद ही नहीं है। मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब और मिर्जा, टोटल मजहबी तालीम ये है। सुने जरा बात। अच्छा जी, हम 2 मिनट तक देखते, 2 मिनट तक सबको देखते। इनको ये पूछो अल्लाह के बंदो, इनके ऊपर जब लानत कर रहे हो, तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो। हम कहते अच्छा अभी 2 मिनट रखो, देखते ऐसे, फिर बोलते एकदम अच्छा। वो जो यजीद पे लानत करवा रहे थे तुम, जब अबे यासिरुल हबीब पे भी हम लानत नहीं कर सकते, लेकिन यजीद पे लानत। और भाई यजीद ने कोई खुदा ना खास्ता आयशा को, अबू बकर और उमर को कोई लानत मलामत की हो, कोई अली के या हसन हुसैन के बारे में नाउजुबिल्लाह बकवास की हो, समझ में आता है। अबे यासिरुल हबीब कर रहा है तो उसको मिर्जा कह रहा है तुम उस पर लानत कर रहे हो, तो तुम टाइम दाया कर रहे हो। यजीद और उमर इब्ने साद और फला फला ने इस किस्म का कोई काम करा नहीं, और पीछे तू कह रहा लानत का मसला भी बता दूं। बताओ आप। हम कहते कौन सी मखलूक हो तुम यार, कि तुम किसी भी तरह भी तुम्हारे वाले पर कोई बात ना आ जाए, साहबा ताबईन तबा ताबईन सब पे चली जाए। बताओ यासिरुल हबीब पे भी लानत नहीं कर सकते हम, जिसको खुद अपने मुंह से खबीस कह रहा है, लेकिन बनु उमैया पे लानत करवाने के जवाब फराम कर रहा है। यह है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। आप अंदाजा करें। नहीं वो कहेंगे तुम इस पे लानत करो, तुम अपना टाइम ज़ाया करो। नहीं मिर्जा जी, हमने 2 अलग बंदे जो बिल्कुल फारिग थे उन्हें काम पे लगा हुआ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम पर भी एक आध किसी दिन बिठा देंगे। है हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत टाइम है। कहने लगे तो ये भी साथ फिर बताओ मुनाफिक, मैंने पूरी बात बताई है, मैं कहता हूं उस पर भी लानत है, और उसके खिलाफ लेक्चर चढ़ाने वाले जो हैं वो खुद लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं। उस पर भी लानत है, ये तकैया है। और जो उसके खिलाफ लेक्चर चढ़ा रहे हैं ना यासिरुल हबीब के खिलाफ, वो खुद भी लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं। कौन? तौसीफुर रहमान राशिदी या उनके कबील के दीगर उलमा। क्यों? तू मेरे फुफीजाद पे लानत कर क्यों रहा है? यह है सारा मसला। तू मेरे मामूजाद पे लानत क्यों कर रहा है? यह है असल जलन। किस जगह की वो बताऊंगा नहीं, महफिल का तकद्दुस पामाल हो जाएगा। कहते हैं हक छुपा के आधी बात कर रहे हैं कि इसको तो शिया जो है खुद राजी कहते हैं। अबे भाई वो हक छुपा के आधी या पूरी बात करने का मसला नहीं है। मसला ये है, वो ये बता रहे हैं कि ये माल ईरानी माल है, भले आया पिशावर के रास्ते स्मगल होकर, माल कहां का है? ईरानी है। असल मसला ये। अब तुम्हें कहां से आ रहे थे पैसे? आई समझ में कुछ बातें नहीं। कहने लगे कि सऊदी अरब में अपना, ईरान में पाबंदी है इस शख्स को, यानी सऊदी अरब में और ईरान में इस शख्स पे पाबंदी है। ठीक है, ईरान से उसको मुल्क से निकाला गया। अभी मिर्जा साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई है, कह लगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। श्रीलंकन ने नहीं, पिछले दिनों एक श्रीलंकन को हमारे यहाँ जाहिलों ने जला दिया और मारा गया। मिर्जा साहब फौरन ही अपनी शोहरत के लिए मिर्जा साहब ने उस पर वीडियो बनाने बैठ गए। मिर्जा साहब ने वीडियो बनाई। अब मिर्जा साहब ने उसमें सारा मलबा डाला उलमा पे कि उलमा ने जो गुस्ताख रसूल की सजा के हवाले से जब बात की ना, ये सारा मसला उसकी वजह से हुआ है। तब मिर्जा जी ये नहीं कह रहे थे कि गुस्ताख रसूलों को पकड़ो, मिर्जा जी ने पूरी जान लगाई इस बात पे उलमा को पकड़ो, उलमा को बंद करो। ये हो गई बात। उसमें मिर्जा जी ने एक बड़ी खास बात की, कहने लगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर बंदा बात कर सकता है ना, ऐसे ही है। और यासिरुल हबीब कर सकता है, हाँ, तो उसमें पाबंदी लगना फिर गलत हुई ना। तो तू बता क्यों रहा है? देखो जरा समझना बात को। यासिरुल हबीब के खिलाफ तौसीफुर रहमान शाह साहब ने क्लिप चढ़ाया तो लोगों को हकीकत पता लगना शुरू हुई, और राफजियों की ये अकायद होते हैं क्या? देखो वीडियो है यार, सीधा सीधा बोल रहा है, कोई किताबी बातें थोड़ी है। वो कहते हैं आज हमारे अकीदे नहीं है, अब तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या हुआ? वो जो हमारी किताबों में मदफून था वो तो अपने मुंह से बता के तो हमारे फंसवा रहे। इन्होंने उसको तकयतन राफजी खबीस, राफजी खबीस खबीस फला पाबंदी, फला पाबंदी पाबंदी, उससे ठीक है। लेकिन मिर्जा साहब आप तो इसके कायल ही नहीं है ना, आप कहां से हमें पाबंदी करो ना बता रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि ये पाबंदी नहीं करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबको बोलने दो, और उठाओ किसको? उलमा को। तो इस पर तो ईरान और सऊदी अरब पे पाबंदी के खिलाफ तो आपको बात करनी चाहिए ना कि यासिरुल हबीब पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उसके ये नजरिया, तो उसे बताना दो। अब क्या परेशानी यहां क्या हुई? जो अल्लाह की कसम तुम्हें यह परेशानी हुई ना, वो हमें हर गुस्ताख रसूल और गुस्ताख साहबा से परेशानी है।
पाबंदी लग जाए तो ये सुन्नी शिया इख्तिलाफात और ये सारी चीजें हो सकती हैं। हम कहते हैं मिर्जा साहब को भी चुप करा दो, हमें क्या परेशानी, हम बेखामोश होकर एक तरफ बैठ जाएंगे, जो कर रहे थे वही करते रहेंगे, कुछ बात आ रही थी। लेकिन अगर मिर्जा साहब उसी तरीके से अपनी बकवास जारी रखते हैं तो फिर समझे हो कुछ बात का मतलब ये नहीं। कहते हैं इसी खबीस ने खामनाई साहब और खामनाई साहब ने फतवा दिया बाकायदा इसके खिलाफ। किसने फतवा दिया? खामनाई साहब ने फतवा दिया। मैं समझ मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन सुन रहा हूँ ना, खामनाई तो बज़ाहिर क्या लगा होगा, कोई मोहल्ले की मासी है, खामनाई को मोहल्ले की मासी फतवा दी है, शायद नहीं समझो कुछ बात को या नहीं। मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन तो बेचारे बड़े इल्मी तौर पे बड़े कोरे हैं भाई। एक तो वही है सब, वो खामनाई साहब वाले हैं, एक तो सारे वही हैं, और एक वो जो इल्मी यतीम मिस्कीन है जो सोशल मीडिया पे पैदा हुए थे, यहीं जब बड़े हुए हैं यहीं मर जाएंगे, जिन बेचारों का इल्मी मिराज, बहुत इल्मी मिराज पता है क्या है? गूगल सर्च, ये इल्मी मिराज है, उनके इल्म की मिराज हो गई है, जबरदस्त। गूगल पे सर्च किया मैंने इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, कुछ बात आ रही है समझ में नहीं। तो उन्हें क्या पता खामनाई कौन है? पता है इमाम खुमैनी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर, ठीक है, यानी इसी खबीस, और खामनाई साहब ने फतवा दिया बाकायदा इसके खिलाफ। अच्छा तो उससे क्या होगा मिर्जा साहब? खामनाई साहब ने फतवा दिया उसके खिलाफ या उसके अकायद के खिलाफ? मसला है इससे। खामनाई साहब ने अगर उसके अकायद के खिलाफ फतवा दिया है तो फिर तो पीछे तक जान छूटी, और अगर खामनाई साहब ने उसके खिलाफ फतवा दिया है तो ये तो मसला है ना, हमें उसके खिलाफ तो फतवा चाहिए नहीं, हमें तो फतवा चाहिए उसके उन अकायद के खिलाफ। जो उन अकायद का कायल है वो गुमराह है। आप कह दो मिर्जा साहब इतनी देर से ये जुमला बोल रहे हैं और उसके अकायद पर बात कर रहे हैं। मिर्जा साहब सुन्नी शिया इशूज़ पर बात करने बैठे थे ना, तो ये इशूज़ किसके थे? ये सुन्नी शिया के दरमियान के इशूज़ नहीं थे, यासिरुल हबीब उठा रहा। लेकिन वही जो मिर्जा साहब कहते हैं ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये मौलवी कॉम्पिटेंट ही नहीं। तू बड़ा भाई होता तो यहां करता ना तू बात, लेकिन नहीं, मसला यहां एक और भी है। अगर यहां बात कर लेते तो वो पीछे से जा रहे हैं, बंद हो जाता है। कहते हैं बाकायदा उसका के खबीस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना जी। तो जिस चीज को वो ओन ही नहीं कर रहे, आप उनके हवाले जोर पेश कर करके तो मतलब उनको चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद को अहले हदीस ने ओन किया था, शिमर को, उमर इब्न साद को, इनको ओन किया था। मिर्जा साहब आपने खाते तो डाला ना, और फिर सारे आपने सारी के सारे मनज को हमारे नासबी करार दिया। नतीजा क्या निकला? हमने आपको वो फक्की भरी कि कोई सुराख आपका बाकी नहीं छोड़ा, सबको फिल कर दिया उन फक्कियों से हमने। सुने जरा बात को। उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं, ये बाय रियाल आपने हलाल करने, खुदा के लिए सच्ची बात करो, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है। और यार सुनो जरा बात को, मैं आपको बताऊं, उन लोगों का रद्द करो जिनका रद्द बनता है। मिर्जा साहब ने पार्ट 2 में एक जगह कहा, लोग कहते हैं कि आपकी बातों से लोग सहाबा को बुरा कहेंगे। भाई नाउजुबिल्लाह, सहाबा को बुरा कहने वाले हमसे पहले के भी मौजूद हैं, समझे? मिर्जा साहब उनका रद्द करो जिनका रद्द बनता है। ये उसूल अगर यासिरुल हबीब के लिए, अल्लाह की कसम, ये उसूल उससे पहले अम्मार बिन यासिर के लिए था, ये उससे पहले उसूल सहाबा के लिए था। तुम कितने जालिम हो, सहाबा के वक्त में तुमने ये सोचा था कि जिस उसका रद्द करो जिसका रद्द बनता है। सहाबा का रद्द बन रहा है, राफजियों का रद्द नहीं बन रहा। आप अंदाजा करें। फिर मिर्जा साहब का मानने वाले कहते हैं कि ये राफजी नहीं है, ये तो मुस्लिम है, ये तो अहले सुन्नत है। आप अंदाजा करें, सहाबा का रद्द करा पूरी वीडियो में मिर्जा साहब ने, लेकिन अपने राफजियों का रद्द होने दे रहे। अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, मैं चूड़ियां तोड़ के कह रही हूं, मैं झोलियां फैला के बददुआएं दे, अल्लाह को मानो। ये हालत है। उसका रद्द करो जिसका रद्द बनता है। और मैं बताऊं आपको, अल्लाह का वली, एक आदमी अल्लाह का वली सलाउद्दीन यूसुफ साहब, मिर्जा साहब ने बाकायदा कहा पार्ट 1 में एक जगह, ये किफायतुल्लाह सनाबली या सलाउद्दीन यूसुफ साहब ये बाप बेटा है, रूहानी तौर पे दोनों बाप बेटा है। सुनो जरा बात को, क्या बाप बेटा है? दोनों नासबी हैं। अल्लाह का वली को आपने नहीं छोड़ा, आपने उन्हें मनहूस कहा, आपने उन्हें मनहूस कहा। और सुने जरा बात को गौर तलब, उनका रद्द करो जिनका रद्द बनता है, ठीक है ना? ये किसको? और आपने जवाब देना है, वो अरबी में क्लिप है ना, तो अरबी में जवाब दो आके। हम कहते हैं मिर्जा जी वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की सीरत अरबी में थी ना, अरबी में आप भी शुरू हो जाते। आपने उर्दू में वो बातें जो तारीख में पढ़ी हुई थी निकाल के क्यों दिखाई? यही कह के ना हम तो सच दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। तो हम तुम्हारा वाला सच दिखा रहे हैं। क्यों मिर्चें लग रही हैं? क्यों परेशानी हो रही है? क्यों पित्ते में आग लग रही है तुम्हारे? अरे समझ में, वो असल में मसले में पता नहीं था कि इस दर्जे का भी मामला हमारे साथ हो सकता है। हर तरफ से निकल के आएंगे और ऐसे से निकल के आएंगे। ये वाला इल्म कलाम जो हमारा वाला है तो मिर्जा साहब ने कभी देखा भी नहीं होगा।
तो ये भी हो सकता है कि मेरा एक कहा हुआ पंजाबी जुमले का भी जवाब निकल कर आएगा इंशाल्लाह। कि मैं बोलता बड़े तंतराक से रहा हूं, मेरी पूरी वीडियो जवाब और देने बैठेंगे तो 4 घंटे 44 मिनट का जवाब, 42 मिनट का जवाब हमने अल्लाह के फजल करम से 13-14 महीने की मेहनत करके हमने इसका जवाब दिया है। एक एक बात का मिर्जा साहब की जवाब दी, जो वसवसा भी मिर्जा साहब ने डाला हमने उसका जवाब दिया। मिर्जा साहब के ये कहने के लिए कोई बात मिर्जा साहब के पल्ले ना बचे, आप देखें। और फिर उसके बाद ये देखें, गौर तलब नुकता है कि वो कि जी अरबी में जवाब दो ना, पता लगे उर्दू में क्लिप दिखा दिखा के वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना जी। अब तो मिर्जा जी बात सारी ये ना कि वो भी अरबी कुतुब थी, आपने उर्दू में दिखाई ना, आप ही अरबी में पढ़ देते हैं। बल्कि हमें तो पता लगा इसी यानी वीडियो में आपकी कि आपका 72 सहीहुल इस्नाद वाला पंफलेट तो आपने अरबी में लिखा था। जब माशाल्लाह आप अरबी में लिख सकते हैं तो आप अरबी में ये पूरा बयान कर देते। हमने तो आपके मुंह से कहीं अरबी इबारत सुनी नहीं। कहते हैं तो इसी तरीके से मामलात कर रहे हैं तो इनको शर्म हया करनी चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होती चीजें, समझ रहे हैं? कैसे मिर्जा साहब परेशान है, अल्लाह के बंदो शर्म करो, शर्म हया करनी चाहिए। कि आखिर उसके खिलाफ यासिर हबीब के खिलाफ तुम काम क्यों कर रहे हो, तुम उसके पीछे रवाफिस को हमारे बदनाम क्यों कर रहे हो? इन्हें मसला ये है मिर्जा साहब को सारा। अली हसन नकवी ने कहा बस आखिरी सवाल है आपसे कर लूं। हम बैठा होते हम कहते क्या हुआ, कोई मसला थोड़े, 5 रुपए की कॉल है, नहीं समझे कुछ बात को। हम कहते और कर लो, इनसे कर लिया अब हमसे कर लो। भाई 4 घंटे 42 मिनट इनसे कर ली तुमने बात, अब बकिया कि हमसे कर लो, हम तुमसे करते हैं। कहते हैं मिर्जा जी ने कहा आखिरी भी रह गया है। अली हसन ने कहा कि अगरचे इसमें लिखा नहीं, वैसे मैं कर रहा हूं, इसमें लिखा नहीं था, मेरा समझ रहे हैं? वो सारा लिखा हुआ था जिसको शुरू के अंदर मिर्जा जी क्या कहते हो, मेरे भाइयों ये प्लांटेड इंटरव्यू नहीं है, नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। कहते हैं कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने जब तशरीफ लाना है तो उनके बारे में मुझे जहां तक पता चला कि मुफ्ती अकमल बरेलवी साहब ने, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, और गालिबन देवबंदी भी ऐसी बात करते हैं कि जी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे। तो आपकी तो मिर्जा साहब ने रोक कर कहा नहीं, उन्होंने नहीं लिखा, कारी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा है इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे। सुनो तवज्जो से बात सुनो। तो अली हसन ने कहा आपका क्यास वैसे क्या कहता है? किसका? तो हम बैठे थे ना, तो उस वक्त हमारी कैफियत, वहां अगर हम बैठे तो हमारी कैफियत किसका क्यास? जो मिर्जा साहब साहिबुल क्यास है। आप समझोगे मिर्जा अगर नबूवत का ऐलान कर देगा ना तो ये उसका आगे आशू आशू यकीन, ये उसमें सबसे पहले ईमान लाएंगे जितने चोचो। आपका क्यास क्या कहता है? पूछो क्यास के मैंने कहते समझाइए जरा, क्यास किसको बोलते हैं? जो तू इसको साहिबुल क्यास कह रहा है कि क्यास कर सकता है, बता जरा क्यास के मायने क्या होता है? बड़े जालिम लोग हैं, यकीन करें, इन्हें पता टके बराबर नहीं है। और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बात, इनको सुनने वालों के लिए भी यकीन देखो ना कि उनको ही अंदाजा नहीं होता ये क्या बोल रहा है। आपका क्यास क्या कहता है? अच्छा ये क्यास क्या है, ये किन मायनों में ले रहा है? आपकी राय क्या है? और वो क्या राय है? ओपिनियन है। लोग मुझे आइकन कहते हैं। क्यों आइकन कहते हैं? कि मैं अपनी राय से भी बात कर दूं तो वो तस्लीम करेंगे, ऐसे ना, ऐसे कितने मिर्जा साहब ने बात, तो देख लो ये उसी को तो नतिया। आपका क्यास वैसे क्या कहता है? अगर इसका चेवड़ा ज़बान में तर्जुमा किया जाए ना इस जुमले का, अली हसन नकवी के, आप इसमें क्या नमक मिर्चे लगाओगे हैं? आप बताओ अपनी। मिर्जा जी ने कहा क्यास क्या? मैंने पूरा लेक्चर इमाम मेहदी के ऊपर रिकॉर्ड करा के इन सारे मनहूसों का रद्द किया है। इन सारे मनहूसों का कौन? काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहिब इल्म, एक कुरान की तफसीर के मुसन्निफ मिर्जा, जिसने कभी एक सफ़ा पूरा नहीं लिखा। तो कहा ना का पंफलेट मैंने अरबी में लिखा था, हमारे सामने बैठ जाए, बोले अच्छा अरबी में लिखा, 2 सतर पढ़ो अरबी में, अपनी मर्जी की पढ़ो, 2 सतर कुरान छोड़ के 2 सतर अपनी मर्जी की अरबी में पढ़ना था, नहीं समझे? हम जाने तुम्हें। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती के मनहूस का, हम मिर्जा के खिलाफ जब जुमले बोल रहे होते ना, मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन करो तो तहजीब तहजीब हमें बोल रहे होते, तहजीब इखलाक, ये तुम सामने वालों को मनहूसों, बड़ा तहजीबी जुमला ये। और वो मैं अलैहिस्सलाम वाला कीड़ा निकाल दूंगा, बड़ा तहजीबी जुमला था वो, कुछ समझे नहीं बात को। वहां तो हमने ऐसा कीड़ा निकाला था अल्लाह के करम से। और सुने जरा बात को, कहते हैं इन सारे मनहूसों का रद्द किया है माशाल्लाह। मसला नंबर 127B है, इमाम मोहम्मद महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की खिलाफत पर पूरी दुनिया के सुन्नी व शिया का इजमा होगा। पूरी दुनिया के सुन्नी व शिया का इजमा होगा, लेकिन पता है किस बात पे होगा? मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो से मेरी बात सुनेगा। मिर्जा साहब ने अपनी इस वीडियो की इब्तिदा की, और इस वीडियो की इब्तिदा के अंदर पार्ट 1 में मिर्जा साहब ने यह कहा कि जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो क्या है, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह इस पर खुश है जो उसके हाथों में, ठीक है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुना मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। तो मिर्जा साहब उसको खींच के आखिर में किस बात पर लेके आए? मिर्जा साहब इस हवाले से एक तरफ अहले सुन्नत और दूसरी तरफ अहले तशय्युअ आ गए। इस तरफ एक तरफ अहले सुन्नत हो गए, दूसरी तरफ क्या आ गए? अहले तशय्युअ आ गए। ये मिर्जा जी ने उम्मत में जो खराबियां बतानी चाहिए थी ना, मिर्जा जी ने उसकी तरफ इशारा किया। ये उम्मत में क्या हुआ? ये उम्मत के अंदर खराबियां आ गई। कुछ बात समझ रहे हैं? बहरहाल अच्छा जी, अब देखें गौर तलब नुक्ता है। मिर्जा जी इस वीडियो के अंदर अपने यानी इसी वीडियो के पार्ट 2 का आखिर इस बात के ऊपर कर रहे हैं इमाम मोहम्मद महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की खिलाफत पर पूरी दुनिया के सुन्नी व शिया का जमा होगा, गोया के सुन्नी व शिया इस उम्मत की कोई एक हकीकत हो। इब्तिदा तो मिर्जा साहब ने इसी में की थी ना कि उम्मत टूट गई और दो हिस्सों में तकसीम हो गई, कम अज कम सुन्नी और शिया। बाकी सब उनके ऑफ शूट्स हैं। मिर्जा साहब लफ्ज नहीं कह रहे थे, बाकी सब उनके ऑफ शूट्स हैं। तो अब आप देखें कि वही अब सुन्नी शिया, पहले वो सुन्नी शिया होकर वो मोतबर न थे, फिरका थे, अब वही सुन्नी शिया का इजमा भी मोतबर हो रहा है। अब वो सुन्नी शिया भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि असल मसला सुन्नी होने का नहीं है। असल मसला क्या है? शिया होने का। असल मसला सुन्नी होने का नहीं है। मसला ये कि वहां से बंदे घेरने यहाँ के लिए, वहां से बंदे घेरने हैं यहाँ के लिए, उसको लेकर बड़ी सेटिंग से चले अपने हिसाब से। लेकिन इनको पता नहीं था दरबार में हम भी आए हैं, जिनको रस्सियां सांप नजर आएंगी नहीं, अल्लाह के फजल करम से। सुने तो हुआ या कहते हैं कि वो उम्मत उनको एक्सेप्ट करेगी, वरना 500 इमाम महदी कत्ल हो चुके हैं। 500 इमाम महदी कत्ल हो चुके हैं। हम बैठे होते, हम कहते हैं मिर्जा साहब 40 गिनाना, तो छोड़ो 20 गिनाना, आप गिनाओ 20। 500 बता कह रहे हो ना आप, तो हम कह रहे हो 40, चलो 40 में से भी 20 माफ, 20 गिनवाओ। वो कैसे? आगे देखो मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं। वरना तो 500 इमाम महदी कत्ल हो चुके हैं। बरेलवियों में आ गए, अहले हदीसों ने नहीं मानना है, अहले हदीसों में आ गए देवबंदियों ने नहीं मानना है, शिया में आ गए उन्होंने नहीं मानना है। वो गैबी मदद अल्लाह की खास होगी कि पूरी उम्मत उन पर इत्तेफाक करेगी। बरेलवियों में नहीं होंगे, अहले हदीसों में नहीं होंगे, देवबंदियों में नहीं होंगे, शिया में नहीं होंगे। मिर्जा साहब बरेलवी नहीं है, मिर्जा साहब देवबंदी नहीं है, मिर्जा साहब अहले हदीस नहीं है, मिर्जा साहब शिया में नहीं है। महदी बरेलवियों में नहीं होगा, महदी देवबंदियों में नहीं होगा, महदी शियों में नहीं होगा, महदी अहले हदीसों में नहीं होगा। मिलाओ दोनों फार्मूलों को, समझे हैं कुछ नुक्ता या नहीं? मिलाओ दोनों फार्मूलों को, मिलाओ। मिर्जा साहब क्या करने के वाले हैं मुस्तकबिल में? या तो खुद महदी होने के दावेदार होंगे, या मिर्जा साहब ऐसी कोई खेप छोड़ के जाएंगे जिस खेप में से आदमी उठकर महदी होने का दावा करेगा। समझे हैं कुछ नुक्ते को? नहीं। बरेलवी आ गए, अहले हदीस ने नहीं मानना, अहले हदीस में आ गए देवबंदी ने माना, शिया में आ गए उन्होंने नहीं मानना, फला। हम कह रहे हैं मिर्जा साहब ये फार्मूले के गलत होना, सिर्फ एक छोटी सी बात साहब बता देते हैं। जब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी रहमतुल्लाह अलैह बतौर मुसलमानों के खलीफा खड़े होंगे, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया होंगे? मेरी उम्मत में खराबियां फैल गई, वो हदीस सही है, वो हदीस अपनी जगह है, मगर क्या बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया होंगे? अच्छा छोड़ो ना मिर्जा जी, इसको तो आप यूं भी कह सकते थे कि महदी आ गए, हनफियों में आ गए तो शाफियों ने नहीं मानना, शाफियों में आ गए तो मालिकियों ने नहीं मानना। छोड़ो ना, बल्कि आप इसको यूं भी कह सकते थे शिया में असना शरी में आ गए तो इस्माइलियों ने नहीं मानना, इस्माइलियों में आ गए तो। लेकिन वो मिर्जा ही क्या जो अय्यारी ना करे। कुछ बात आ रही है समझ में? और छोड़ो ना, अगर कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की शख्सियत को आखिरी निजात दहिंदा के तौर पर तस्लीम करता हो, तो आखिरी निजात दहिंदा का तस्वुर यहूद में भी है ना, ईसाइयों में भी है, आखिरी निजात दहिंदा का तस्वुर इस्लाम में भी है। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी बतौर खलीफा आ गए तो उनको ईसाइयों ने नहीं मानना, उनको यहूदियों ने नहीं मानना, फिर अब क्या करना है? ये छोड़ दो, ये बकवास बातें हैं। मिर्जा साहब ने सारी बकवास की है। हम कहते हैं उसका बताओ मुकल्लिद होने का क्या मसला है, वो बात करो। कि नहीं कह, वो कह रहे मैं पहले करके आ चुका हूँ। अब हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने अगर हमें तौफीक दी ना, वो वीडियो मिर्जा साहब की देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि मिर्जा साहब यही नहीं समझा रहे कि वो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे या नहीं। वो मिर्जा साहब किस तरीके से राफजियत का प्रचार कर रहे होंगे, वो अभी से एक हमारी बसीरत उस तरफ तवज्जो दिला रही है। कहते हैं वो गैबी मदद अल्लाह की खास होगी, पूरी उम्मत उन पर इत्तेफाक करेगी, और वो अल्लाह ताला का वादा है, वो अल्लाह ताला का वादा है, वो अल्लाह ताला का वादा है। हम कहते अच्छा मिर्जा जी अल्लाह ताला का वादा है, कुरान में कहीं है? नहीं, हदीस में। अल्लाह ताला का वादा कैसे हो गया? ये तो वही है जो जाकिरीन जो अंदाज से बोल रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल वो अंदाज है जो जाकिरीन बोल रहे होते हैं। वो वादा किसका है? अल्लाह ताला। आपको कहे नहीं तो क्या भाई सुनो, कोई कहे नहीं तो क्या जो वही है वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती, तो हम कहते अच्छा देख लो, हाथ में ला लो इस बात में है। फिर अल्लाह माविया को महदी बना, फिर तो माविया का महदी होना भी कहाँ से आएगा?
कौम शुएब वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेने के बाद कुछ और देने के। और सुनो, कहते हैं इमाम मोहम्मद महदी पे मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया है, मसला नंबर 127B, और वो आप देख लें जिसको शौक है, बड़ी डिटेल के साथ, बिल्कुल क्लियर कट है। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी सारी बातें खुल खुला के कर ली हैं। बाकी मेरे लेक्चर इतने ज़्यादा हैं, जिसको शौक है तो ahlesunnat.pak.com पे जाएं। उसमें हमने ऑल लेक्चर में ना एक हमारा सब उसका टाइटल है, और उसमें मेन लिस्ट ऑफ टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें पंजतन पाक निस्बत से मैंने 5वें नंबर पे खिलाफत व मुलूकियत पर रिलेटेड लेक्चर रखे हुए हैं। वो जितने मैंने आज तक दिए हैं उसमें मैंने आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। अब मेरे भाई सुनो ज़रा बात, सुनो मेरी बात सुनो। ये क्या है पंजतन पाक? ये क्या इस्तिलाह है? ये पंजतन पाक की इस्तिलाह अहले सुन्नत की है। ये कौन बोलता है इसे? ये खालिसतन राफ़ज़ियों का तरीका है। पंजतन पाक खालिसतन राफ़ज़ियों का। मैं आपको बताऊं ये पंजतन पाक का तस्वुर, ये क्या तस्वुर है? 5 वो शख्सियात के जो गुनाहों से पाक है, 5 वो शख्सियात जो गुनाहों से पाक है। और ये अकीदा किन के लिए होता है? अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के लिए, कि वो गुनाहों से पाक है। ये मेरे हाथ में मुल्ला बाकिर मजलिसी किताब हयातुल कुलूब, जो कि असबात इमामत के नाम से उर्दू तर्जुमा मजलिस इल्मी इस्लामी पाकिस्तान ने शाया किया है। जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 41 के ऊपर वो कहते हैं, सालबी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि खुदा ने रिज्स यानी नापाकी से जो शक और गुनाह कहे, जो शक और गुनाह है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पाक होने की तरफ इशारा किया है। रिज्स जो कि शक और क्या है? गुनाह, उससे अहले बैत अलैहिस्सलाम के पाक होने की तरफ इशारा किया है। फिर आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, कि अहले बैत हम तुम्हें पाक करना चाहते हैं। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ मुल्ला बाकिर मजलिसी ने यहाँ पे क्या कहा है? ये पाकी कौन सी है? गुनाहों से पाकी। तो पंजतन पाक का मतलब क्या? पंजतन पाक का उनका अकीदा क्या है? ये। और पंजतन पाक की इस्तिलाह लेकर मिर्ज़ा साहब क्या अकीदा लेंगे? ये या कोई और? अहले सुन्नत की तो इस्तिलाह नहीं। मैं कह रहा हूं इस बात को समझें, यकीन करें, मैं यह हवाला आपको पढ़ के नहीं सुनाता। हम पंजतन पाक बोलने पर इनके ऐसे निकल के आगे चले जाते हैं, हम नहीं करते बात। मैंने यह हवाला बताया ही इसलिए कि आखिर भी इस बात को समझ लो कि जाते जाते भी अपनी राफ़ज़ियत को क्लियर कर गया है कि मैं पक्का राफ़ज़ी हूं, मेरे राफ़ज़ी होने में कोई शक नहीं। यह अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है पंजतन पाक वाला, ये नजरिया खालिसतन रवाफ़िज़ का नजरिया है, समझे? तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैंने पंजतन पाक की निस्बत से जो ना वो हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ए कुरान वालों तुम्हारा रब वित्र है, तुम्हारा रब वित्र है, वित्र को पसंद करता है, तुम्हारा वित्र को पसंद करता है। तो तुम वित्र की निस्बत से रख देते हैं, एक की निस्बत से रख देते, 3 को तो तुम रखोगे नहीं, एक की तो तुम रखोगे नहीं, क्योंकि एक वित्र तो माविया ने पढ़ा है, तुमने पढ़ना छोड़ दिया। 3 की निस्बत से रख लेते हैं, वो हनफी पढ़ते हैं, 5 पढ़ लेते, किसी निस्बत से रख लेते। बात सारी ये है, पंजतन पाक की निस्बत वाला जो मिर्ज़ा जी ने ना जो धूल में लठ मारी है, वो लठ है ही है कि मिर्ज़ा साहब राफ़ज़ी हैं, राफ़ज़ी वोट चाहिए। मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर ये सारी बात की। कहते हैं मसला नंबर 101 और 102, ये सारे के सारे लेक्चर, ये रिसर्च पेपर नंबर 5B वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीह इस्नाद अहादीस की रोशनी में, इसमें भी मैंने उन लेक्चर के हवाले दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे। हम दुआ करते हैं इस बात को कि मिर्ज़ा जी, जज्बात में आपके मुँह से जो भी बात निकली हो ना, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, लेकिन दिल की नियत और मंसूबा बंदी के साथ आपने जो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पे लानत मलामत का दरवाज़ा खोला है, अल्लाह या तो आपको हिदायत दे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गारत कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अली हसन नकवी साहब ने कहा आमीन। और यह मसला 157 अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से पाया तकमील को पहुँचा। सिर्फ आखिर में हमारी तरफ से एक ये छोटा सी हमारी भी दुआ है कि इस पूरे जवाबात के दौरान में जहाँ भी हमसे ज़्यादती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। जहाँ हमने नाहक कोई बात की है कि हक़ के ख़िलाफ़ हमने कोई बात की है कि बात सच नहीं थी, हमने जो है वो जानबूझकर जो है गलत बात की हो, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। जहाँ हम जज्बात की राह में बह गए हों, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। सहाबा, अहले बैत, ताबईन या तबा ताबईन में से किसी की शान में कोई सूए अदबी का कलमा ज़बान से निकल गया हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। आइमा मुहद्दिसीन, आइमा जरा व तातील,
रावियान हदीस व रावियान मुतून में से किसी के बारे में कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसी जराबत तादील का कलमा मुंह से निकल गया हो जो उनकी ज़बात के लिए साबित ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे। इनमें जो बात हमने हक सच की होगी अल्लाह की तरफ से होगी, और जो बात हमने गलत की होगी वो खालिसतन शैतानी धोखा, वसवसा और हमारी तरफ से होगी, वो हमारी गलती होगी। सब भाइयों से, सुनने वाले जितने भाई हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि अगर ये जो हमारे जवाबात थे आपको समझ आए, इससे आपको फ़ायदा हुआ, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला से हमारे लिए मज़ीद तौफीक मांगे। हमने आगे भी मिर्ज़ा साहब के दीगर वो चीज़ें जो इस वीडियो में नहीं थी लेकिन उससे खलकत गुमराह हो रही है, हमने आगे उसका भी जवाब देना है। हमने आगे इलाहात के ऊपर भी काम करना है। मशहूर जो मुल्हिदीन जो बेदीनी लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में जो बकवास से कर रहे हैं, हमने उसके जवाब का भी इरादा किया। भाई उससे दुआ है, आप भाई उससे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें इस्तकामत दे, हमारे लिए आसानियाँ करे। और जो है अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इस नेक काम में हमारा साथ दें, और उसमें छोटे में छोटा साथ देना यह है कि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि देखें शेयरिंग क्या मतलब होता है शेयरिंग का, कि ये जो बात है, अगर इस बात से, जो मिर्ज़ा की बात से जो लोग गुमराह हो रहे हैं, अगर इससे अगर किसी की इस्लाह हो सकती हो, वो जो गुमराही की दलदल में मिर्ज़ा की वजह से जाके पड़े, उनकी अगर किसी तरह जहन साजी हो सकती है और वो दोबारा राह हक की तरफ आ सकते हैं, तो उसका तरीका शेयरिंग के अलावा और क्या हो सकता है। तो इसलिए कम से कम जो है शेयरिंग वाला मामला हमारा ये लाजमी ये होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा।